सो भाई आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, वाई देर इज हाइपरनेट्रेमिया, वाई देर इज हाइपरनेट्रेमिया इन DKA। ठीक है, मतलब भाई अगर सपोज हाइपोनेट्रेमिया DKA पेशेंट वाले में आता है ना, तो अपने को समझता है कि वहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस होती है, तो वहाँ पे उसके बाद वोमिटिंग होती है, तो बंदे वहाँ पे वाटर के साथ सोडियम वगैरह लॉस होता है, तो हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया उस केस में अपने को मिलता है। पर यहाँ पे गाइस क्या मिला अपने को, किसी पेशेंट में हाइपरनेट्रेमिया मिलता है। ठीक है, अब उसके क्या रीजन हो सकते हैं ना, मैं ये डिस्कस करता हूँ जहाँ तक जो मुझे लगते हैं। ठीक है, तो जो मैंने पढ़े बेसिकली क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला इसमें रीजन हो सकता है यहाँ पे ऑस्मोटिक डायूरेसिस। मतलब सिंपल सी बात है कि बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ गया है, ग्रेटर देन 350 है, तो बॉडी क्या करेगी, ग्लूकोज को निकालेगी। ग्लूकोज के साथ क्या निकलता है, बेसिकली वाटर को खींच लेता है। ठीक है ना, वाटर को खींच के तो उसको भी निकालता है, साथ में इसके सोडियम भी निकलता है। पर यहाँ पे गाइस ना फ्री वाटर लॉस ज़्यादा होता है, सोडियम भी लॉस होता है, पर एज कम्पेयर टू वाटर सोडियम कम लॉस होता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे क्या मिलता है, हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया मिलता है। तो ये पहला कॉज हो गया। सेकेंड कॉज क्या हो सकता है, वोमिटिंग होना। ठीक है, तो यहाँ पे GIT सिम्टम भी आते हैं, तो पेशेंट में अगर वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, वोमिटिंग हो रहा है, बंदा डिहाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा हाइपरनेट्रेमिया का मतलब ये बंदा क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेट हो रहा है बंदा। तो अगर सपोज यहाँ पे उसको वोमिटिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, फ्री वाटर लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम, तो यहाँ पे भी होता है हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया। एक और तीसरा क्या होता है गाइस, इंसुलिन थेरेपी। कोई भी बंदे का ग्लूकोज अगर सपोज ज़्यादा होता है ना, तो अगर हम लोग सडन इंसुलिन स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपरनेट्रेमिया होता है। क्या वहाँ पे क्या होता है, हाइपरनेट्रेमिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो एक रीज़न ये हो सकता है। तो ये 3 मेन रीज़न हो सकते हैं कि वहाँ पे हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है DK में। तो भाई यहाँ पे सिंपल ट्रीटमेंट सेम है। हाँ, हो सकता है उसका क्रिएटिनिन बढ़ के आया, हो सकता है उसका 2.4 आए, 2.5 आए, पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बंदा डिहाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, बंदा क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है किडनी कोई और रीजन को से ख़राब हो रही है, लेकिन बंदा क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोग 0.9% वाला हम लोग क्या करेंगे, ENS चलाएंगे। 0.9% वाला ENS चलाएंगे। सोडियम कैलकुलेट जो मैंने बताया ना, सोडियम करेक्शन के बेसिस पे 0.9% वाला ENS चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर बंदे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो अपने उसको ज़्यादा अपन सोडियम ये दे भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे किडनी भी उसमें वो हो रही है ना, कंप्रोमाइज़ हो रही है। पर मेनली हो जाना चाहिए, पर इनके सब नहीं होता ना, तो 0.45% वाला हम लोग फिर ENS चलाते हैं, अगर इसके बाद ये ठीक नहीं होता। और फ्लूइड देने के बाद में ना भाई, अपने को फ्लूइड देने के बाद में क्या करना गाइस, तो उसमें हम लोग को क्या चलाना है, इंसुलिन भी चलाना है। ठीक है, इंसुलिन चलाना है, फ्लूइड देने के बाद इंसुलिन चलाना है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हो जाता है उसका।